गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है आईएफवीजी यानी कि इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग वन बाय वन समझने वाले हैं कि कैसे आईएफवीजीज बनते हैं चार्ट पे, क्यों वो फेयर वैल्यू गैप से बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, और क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे उनको इंटरप्रेट करना है चार्ट पे। अभी अगर आप लोगों ने गोल्ड पे देखा होगा, स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे मैं बताऊंगा आपको, उस पर रिवर्सल जो भी आया था, जो शार्प फॉल आया था गोल्ड का रिसेंट वाला, वो आईएफवीजी के थ्रू आया था, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कैसे आप बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस और की लेवल्स चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो आईएफएजी की हेल्प लेके, क्या उनके बेस्ट यूज केस होते हैं, किस तरीके के टाइप्स होते हैं आईएफएजीज के, उनको देखने वाले हैं। साथ ही साथ हर एक चीज के डिटेल्ड एग्जांपल देखने वाले हैं, सभी प्रकार के चार्ट देखने वाले हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो गए, इंडेक्सेस हो गए, फॉरेक्स क्रिप्टो हो गया, सभी के एग्जांपल्स को समझने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आज है महाशिवरात्रि और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और महादेव का नाम लेके हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आईएफएजीज गाइस क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना आपको आता है, तो जैसे चार्ट पे एक्सपांशन आता है, पहले एक एफईजी बनता है, उसमें मार्केट रिट्रेस करता है और फिर उसको ब्रेक कर देता है। तो फिर वापस जब रिट्रेस करने आता है उसी आई एफईजी के एरिया में, तो उसे हम बोलते हैं आईएफईजी, और उसको रिट्रेस करके मार्केट फॉल कर जाता है। तो जो उस एफईजी का ओरिजिनल वर्क था, अब वो उसका अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, पहले एफईजी को ऊपर लेके जाना था, अब ब्रेक होने के बाद वो नीचे लेके जाएगा, सिंपल। कैंडल्स के थ्रू अगर आप देखोगे, तो पहले आपको चार्ट पे एक एफईजी को मार्क करना है, फिर उससे ब्रेक होने का वेट करना है, देन रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद में वो फॉल करता है। ठीक है, बस ये इतना ही इसका काम होता है। और अगर आप देखेंगे कि चार्ट पे इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको कि फेयर वैल्यू गैप से बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अर्ली रिवर्सल्स के सिग्नल ये होते हैं। मैंने मेरी लाइफ को फेयर वैल्यू गैप्स को डेडिकेट किया है गाइस, ठीक है, पर मुझे पता है कि फेयर वैल्यू गैप्स का एक और अच्छा वर्जन होता है आईएफईजीज। ठीक है, जब आपको रिवर्सल्स देखने होते हैं ना एफईजी के अंदर, तो फेटल नेचर के थ्रू आप आईएफईजीज को यूज कर सकते हो। तो हर एक चीज को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप चार्ट पे मार्क करते हो ना, रिलेवेंट वाले, वो आईएफईजी के थ्रू बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो नाउ जो स्टेप वन है हमारी, हम लोग फेयर वैल्यू गैप को अगर समझ सकते हैं, जो लोग आईएफईजी को सीखना चाहते हैं उन्हें पहले पता होना चाहिए कि एफईजीज क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा कि एफईजी बनता कैसे है, जब फर्स्ट कैंडल का लो, ये बेरिश वाला कैसे, जो फर्स्ट कैंडल का लो होता है, जो थर्ड कैंडल का हाई होता है, ठीक है, उनके बीच जो डिफरेंस होता है ना गाइस, उनके हाई और लो ओवरलैप नहीं करते हैं, उससे हम एफईजी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप को देखना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको देखना है कि ये एफईजी है ना, ब्रेक हो जाए, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दे। ठीक है, और उसके बाद ये एफईजी क्या कहलाएगा, आईएफईजी बन जाएगा। नाउ यू हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट, कि मार्केट इसके अंदर रीटेस्ट करे और फिर ओरिजिनल टारगेट्स के लिए जाए। बाय सी, जब मार्केट आपका ये एफईजी था, उस टाइम पे ये वाला एफईजी था, तो उसका काम क्या था कि यहां से गिर के इस स्विंग लो के टारगेट को ले ले। लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब मार्केट इस वाले स्विंग की तरफ नहीं जाना चाहता, मार्केट चाहता है कि मैं इस स्विंग हाई की तरफ जाऊं। ठीक है, सो अब आपको वेट करना है रीटेस्ट का। मार्केट ने रीटेस्ट किया और इस वाले स्विंग हाई के पूरे टारगेट आपको वन गो में दे दिए। ठीक है, सो रीटेस्ट एंड टारगेट। नाउ दो तरीके की बातें होती है इसके अंदर, दो तरीके के मेजर टाइप्स होते हैं। फेयर वैल्यू गैप जो ब्रेक होता है वो आईएफईजी बनता है, आईएफईजी में रीटेस्ट करता है, मार्केट रीटेस्ट करके टारगेट देता है। ठीक है, दिस वाज योर फेयर वैल्यू गैप, रीटेस्ट, टारगेट, डन। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मार्केट करता है, मैनिपुलेशन। वॉलेटिलिटी जब बहुत हाई होती है, तब मार्केट क्या करता है, फेयर वैल्यू गैप से आईएफईजी बना देता है, वापस से एफईजी का ओरिजिनल जो वर्क था वापस चालू हो जाता है, और रीटेस्ट करके फिर टारगेट आता है। कैसे, आपने एक ओरिजिनल एफईजी को मार्क किया, सी, ओके, इस एफईजी को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब आपका काम क्या हो गया, रिटेस्ट करके फॉल करेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको वापस से रिक्लेम किया, और मार्केट ने हमारे ओरिजिनल एफईजी के बॉक्स को वापस से पावरफुल बना दिया। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने लायक है, ये सब करते करते ना मार्केट ने फिर से अपना एक नया सेल साइड का एफईजी बना दिया। तो अब ना मुझे इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए, मुझे इस वाले जो नया एफईजी बना है ना, मुझे इसके भी ऊपर क्लोजिंग चाहिए मार्केट से। जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया ना, ये वाला, ठीक है, जब मार्केट ने इस वाले नए सेल साइड के एफईजी के ऊपर क्लोज किया, तो जाके मुझे लगा कि अब मार्केट ओरिजिनली ये टारगेट वापस ले सकता है, इतनी स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से आप लोग एफईजी आईएफईजीज को ट्रेड कर सकते हो अपने फेवर के अंदर। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम सब जगह सिमिलरली वर्क करते हैं, इतनी ही पावर होती है, जितनी हायर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल उतना ही लोअर टाइम फ्रेम पे भी यूजफुल है। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, वन बाय वन हर एक चीज को समझाऊंगा। और अभी आपका काम क्या है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे, हर एक मिनट पे जो मैं बात बताऊंगा ना, हर एक खास बात को आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, फिर बैक टेस्ट करना है, जैसे मैं बताने वाला हूँ। ओके, चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑन गोल्ड। 4 आवर का टाइम फ्रेम है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक फेयर, एक अच्छी रैली आई है गाइस। एक्सपांशन के बाद में ना, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, हमें एक्सपांशन के बाद में हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है रिट्रेसमेंट की।
ठीक है। और रिट्रेसमेंट की शुरुआत लोअर टाइम फ्रेम पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स आईएफवीजी बना के हो जाती है। सो अभी हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि मार्केट किसी एक फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करता है या फिर डिसरिस्पेक्ट करके आईएफवीजी बना देता है। पहली स्टेप में आपको क्या मार्क करना था, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप में आपने क्या देखा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, बहुत ही भयंकर तरीके से ब्रेक किया है, ना केवल इस एफईजी को बल्कि इस वाले एफईजी को भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब मार्केट इसी एफईजी के अंदर इस वाले एफईजी और इस वाले एफईजी दोनों को बना चुका है आईएफईजी, ठीक है। इस वाले के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है खैर अभी तक, तो इस वाले एफईजी के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है, इसी में रिटेस्ट करके मार्केट आपको फॉल दे सकता है। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या हुई है, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। मार्केट ने रिटेस्ट करके ना एक नया फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया आपके लिए। तो अब आपके पास में ना एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट शायद अब आपके लिए इस एरिया के अंदर भी रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। आईएफजी तो आपके लिए सेल साइड के बायस बना ही चुका है, इस वाले एफईजी के अंदर भी टैप करके वो एक हाई प्रोबेबिलिटी का आईएफजी बन चुका है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नाउ अब आपको क्या चाहिए, मार्केट ने इसमें रिटेस्ट किया और एक अच्छा वाला फॉल प्रिपेयर कर दिया आपके लिए। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर मैं इसको आगे से आगे प्ले करूंगा तो आप देख पा रहे हैं मार्केट ने एक बहुत ही मेजर स्विंग के टारगेट ले लिए। और आप इसको देखेंगे तो ये कहाँ तक का टारगेट था इसका, ये टारगेट इसके आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अभी भी इसके पास में एक फेयर वैल्यू गैप तक का फॉल करने के टारगेट पेंडिंग पड़े हुए, ठीक है। तो दिस फॉल कैन गो टू दिस, ये वाला शायद ये यहाँ तक का है, या इधर तक का है, ठीक है। अभी भी इसके पास में ऑप्शन है और भी फॉल करने का, या कंप्लीट हो चुका है। तो वीकली फेयर वैल्यू गैप में आने के इसके बायस डाउन साइड के थे, एक बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी थी। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये मुझे बायस नहीं बढ़ाना आप लोगों, मैं पढ़ा चुका हूँ वो चीज़, बताना क्या चाह रहा हूँ कि एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, मार्केट इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करके फॉल करता है, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी का आईएफजी कौन सा बन जाएगा, जहां पे आपके पास में एक और अच्छा वाला एफईजी बन जाएगा उसी आईएफजी के बॉक्स के साथ में, ठीक है। ये बात आपने ध्यान दिया, तो बस इस प्रकार से आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना गाइस देखो, मैंने बोला था आपको कि आईएफजीज आपको अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। हर एक आईएफजी में आपको एंट्री मिलेगी, रिटेस्ट मिलेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन जब मिलेगा ना तो आपको उसको प्रोबेबिलिटी के साथ में प्ले करना पड़ेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के साथ में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अच्छा आपने देखा कि ये वाले एफईजी को रिटेस्ट किया, फॉल आया, चलो ठीक है। मैं एक और एफईजी को मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी और इसी के अंदर वापस आपको इसको सब ढंग से बनाता हूँ, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से फॉल आया, चलो ठीक है। अब मैं अगर उनको मार्क करता जाऊंगा ना कि हाँ जो एफईजी ब्रेक हो रहे हैं, देखो ये इसके नीचे क्लोजिंग मिली मुझे, लेकिन मार्केट ने क्या इसमें रिटेस्ट किया, क्या नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन जब फिर से दूसरा एक एफईजी बना मेरे पास में, मार्केट ने इसको इसके नीचे क्लोज किया, इसी पे रिटेस्ट करके फिर से फॉल आया, ठीक है। तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये एरियाज आपके लिए काम के हैं। अब इसे मार्केट ने सपोज ये वाला एफईजी था, ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे अच्छे से क्लोज किया, लेकिन क्लोज करके रिटेस्ट नहीं किया, पर फॉल आ गया, ठीक है ना। लेकिन जब मौका मिलेगा, ठीक है, मौका मिलेगा तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं छोटे छोटे से एफईजी है ना, जिनमें एंट्री मिली नहीं मिली, मैंने को फिर से लोअर हाई टाइम फ्रेम लेके चलेंगे ना, तो ये आपको कुछ और भी प्रोवाइड करेंगे डेटा आपको, ठीक है। जैसे आपको बताऊँ मैं, ये वाला एफईजी था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस वाले एफईजी में अच्छे से सपोर्ट लेके अच्छी खासी रैली दी थी यहाँ पे। देखो फिर से मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक किया, फिर से एक एरिया बन गया, है ना। तो रिटेस्ट करके फिर से फॉल आ रहा है। ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, अब आप इसको मार्क करते जाओगे ना, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो उसके नीचे क्लोज कर देता, रिटेस्ट करता, फिर से फॉल आता, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा सपोर्ट था, नीचे क्लोज किया, रिटेस्ट किया, फॉल किया। यहाँ पे कुछ मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। अभी उसका एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे साथ पड़ा हुआ है, बताऊंगा आपको मैं। जो भी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो अच्छे से समझना, बहुत जरूरी चीज़ है। जैसे मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा एक्सपेंशन दिया। अब ये बाय साइड का एफईजी है, बहुत फाइट चल रही है, ठीक है, बहुत फाइट चल रही है, नीचे जाने ही नहीं दे रहा है, ऊपर तो जा नहीं पा रहा है, सेलर का प्रेशर है, पर ये मतलब नीचे भी क्लोज नहीं होने दे रहा है। फाइनली क्या होता है, नीचे क्लोज हो जाता है। याद रखना, जितना फाइटिंग वाला फेयर वैल्यू गैप उतना ही स्ट्रॉन्ग वो आईएफजी बनेगा, और उसके बाद जो फॉल आएगा ना, उसका मजा आएगा। तो ये जो सपोर्ट अब आप अगर आप मार्क करोगे ना इस वाले आईएफजी के एरिया को, ये आपका सबसे अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बनेगा, ठीक है। बहुत से लोग इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, ये अच्छी चीज हुई, ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, इस प्रकार से एक आईएफजी बनाएगा और फेयर वैल्यू गैप बनाएगा और आईएफजी क्रिएट कर देगा, ठीक है।
अब क्या होगा, इसी बीच में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में एक नया एफईजी बन जाएगा डाउन साइड के लिए। ये बॉक्स तो हमारा काम का है, ये तो ओरिजिनल आईएफईजी का बॉक्स है। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एफईजी का बॉक्स चलेगा जो नया वाला बना है, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, आपका काम क्या है, आप ना इस वाले एफईजी से अलर्ट हो जाना एंट्री के लिए, और एफईजी के साथ साथ में आईएफईजी के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे एरिया को सेल साइड के लिए आपको समझना है, ठीक है। आईएफईजी में एंट्री मिली, अच्छी बात है। अगर एफईजी में एंट्री मिल रही है ना, तो भी आपका वो हाई प्रोबेबिलिटी का एरिया बन चुका है, ठीक है। एक और चीज समझना, जब एक बड़ा सा फेल के बना हुआ है, पता नहीं चल पा रहा है फॉल कहाँ से आएगा, 50% पे जाएगा या कौन सी बड़ा एफईजी, मतलब डेली का फेवल गैप या वीकली का फेवल गैप है। अब इसके अंदर मान लो बहुत सारे एफईजी ऑलरेडी बने हुए लोअर टाइम फ्रेम पे, तो क्या करेंगे, तो आप एक पीछे से जाओगे ना, किसी टाइम फ्रेम का आई एफईजी आ रहा होगा और मार्केट ना उस एफईजी में जाएगा और आई एफईजी से ही गिर जाएगा। ये ओवरलैप कर रहा है ना एरिया, ये चीजें ना होती है। इन सबको लिख के नोट डाउन कर लेना, सभी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गोल्ड का ये वाला क्रैश समझ में आया कि आपको, कि ये क्रैश कैसे आया, इस आईएफईजी से क्रैश आया, ठीक है। टारगेट कहाँ तक के मिले, आई थिंक यहाँ कहीं, यही कहीं पे था शायद, यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ तक आपका वीकली का फेवल गैप था, यहाँ से फॉल है यहाँ तक का इजी टारगेट वन गो में, और क्या ही क्रैश था, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस करना, इस वाले एग्जाम्पल को मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स पे। तो गाइस, हमारा सेकंड एग्जाम्पल है गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब आप जरा देखना इसको, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं भी इसको बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे ना हमारा वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप के अंदर गोल्ड एंटर कर चुका है। दिस इज योर वीकली फेयर वैल्यू गैप। इसके बायस क्या हो गया आपके यहाँ से अपसाइड के, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है अभी, मार्केट ऑलरेडी बहुत बुलिश है, पहली बार रिट्रेस कर रहा है अपने वीकली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर। बहुत सही स्टोरी है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, इन सबको हटाता हूँ मैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार वो टारगेट तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन बीच में ना दो तरीके के फेयर वैल्यू के बीच में आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब मेरे को डर ये लग रहा है कि यार हो सकता है कि ये नीचे गिरा दे, फिर किसी एफईजी में टैप करके जाए, तो कुछ तो होगा ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मेरा पहला इंडिकेशन, मैंने बोला था ना अर्ली रिवर्सल के सिग्नेचर, जिससे 4 आवर पे अभी दिखाया था एग्जांपल मैंने, टॉप से फॉल आया, पता किस चला, आईएफजी से। सिमिलरली यहाँ मुझे क्या चाहिए, अगर वीकली का फेवल गैप तो वाकई पावरफुल है ना, तो मुझे तो उससे ये चाहिए, तो या तो डेली टाइम फ्रेम पे एक नया फेवल गैप बना दे, या फिर एक काम कर इस डेली वाले को रिजेक्ट कर दे, तो ये आईएफजी मेरे काम का होगा। और मैंने बोला था जिस एरिया में बहुत फाइट होती है ना, वो एफईजी आईएफजी जब बनता है ना, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें, फोकस करें कि इस एफईजी से मुझे फॉल मिलता है या इसको ब्रेक करके आईएफजी बनता है, और हम कैसे यहाँ तक के टारगेट लेते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको वन बाय वन प्ले करता हूँ। पहली कैंडल रिजेक्शन लेके फॉल आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। रीजन, मैं वीकली के एफईजी में ऑलरेडी टैप कर चुका, मैं बुलिश हूँ, मुझे इस बेरिश एफईजी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक या 24 आवर मार्केट है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसको चलने दो, ये जब ब्रेक करेगा मुझे उससे मतलब है। अच्छा ठीक है, अभी तक कोई डेली का एफईजी बना है क्या, नहीं बना, ये ब्रेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है, बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, मुझे अब मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है, यहाँ चल रही है फाइट, मैं ऑलरेडी बुलिश हूँ, मुझे इतने बड़े फॉल के बाद में कंसोलिडेशन मिल रहा है, मैं मार्केट फेजेस पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना, ये मेरे मॉडल का पार्ट है। इतना बड़ा फॉल दिख रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे पता है कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेशन होगा या फिर एक बड़ा एक्सपेंशन आ जाएगा, फिर एफईजी बनेगा, फिर ऊपर जाएगा। मुझे मेरे माइंड में ना एक मसल मेमोरी बन चुकी है चार्ट्स देख देख के, लेकिन मुझे सब अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है कि यार अभी ना फाइट चल रही है, तो ये फाइट में जो जीतेगा ना, उससे मजा ये आएगा कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा मार्केट के अंदर। अब मैं देखना चाहूंगा कि अब भी अच्छा, अब ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज हो चुके हैं अभी तक, 8 डेज, 9th डे, 90 दिन पे भाई साहब ब्रेकआउट आया यार, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, ये मेरा बन गया आईएफजी, ठीक है, आईएफजी बॉक्स, ठीक है। नाउ कलर कर देता हूँ मेरा फेवरेट ग्रे कलर, ठीक है, हमारा भाई कलर ग्रे ब्लैक। नाउ यहाँ से बन गया हमारा आईएफजी। अब मुझे क्या चाहिए, रिटेस्ट और ऊपर जाए, लेकिन मन में क्या आ रहा है कि देखो यार अभी ना बीच में ये भी बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। वीकली के टारगेट भले अपसाइड के हों, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे सेशन पे देखो बस निकली भली यहाँ से, लेकिन सभी सवारियों को उठाया इसने, ट्रेन लोकल है, ठीक है। ऐसे वो लग रहा है सुपर फास्ट यहाँ तक नहीं, वो सुपर फास्ट दिखेगी आपको वीकली के टाइम फ्रेम पे, जब 2 कैंडलों में टारगेट आ जाएंगे। डेली पे तो भाई ये, मतलब बता रहा हूँ कि मैं सुपर फास्ट नहीं है, डेली पे तो ये मालगाड़ी एक्सप्रेस बन जाएगी, धीरे 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 मरे मरे जाएगी, स्पेशली तब जब फाइट दिख रही है मुझे ये वाली, है ना। सेलर चाह नहीं रहा है ऊपर जाना, लेकिन अब क्या करें, ब्रेकआउट तो आ चुका है ना, मेरे लिए आईएफजी बन चुका है। अब ये मेरा बेस्ट सपोर्ट है, क्यों, बहुत फाइट चली, मुझे इस फाइट वाले आईएफजी में बड़ा इंटरेस्ट है। चलो नाउ एक एक करके देखते हैं। एफजी बन चुका है,
हाई प्रोबेबिलिटी आईएफईजी बनता जा रहा है। इस आईएफईजी में एंट्री मिल जाए और इस एफईजी में एंट्री मिल जाए, मुझे मेरे भगवान मिल जाए। ठीक है, ये यहाँ मुझे एंट्री मिल सकती है। अब मैं और देखना चाहूंगा कि मार्केट एंट्री दे रहा है क्या, नहीं दी एंट्री। ठीक है, ये थोड़ा सा बच गया, माइनर सा गैप रह गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब कौन एंट्री देगा? अब मेरा ध्यान क्या है, अब मेरे मन में एक और स्टोरी चल रही है। यार मैं वीकली में तो बुलिश हूँ और बुलिश फेवल गैप्स मुझे मिल रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे आईपीजी बन चुका है, मैंने नया फेवल गैप भी क्रिएट कर दिया। मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये वाला बीच में आ रहा है। अगर जैसे इस वाले एफईजी से छोटा मोटा रिजेक्शन आया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, सेम इसी टाइप से थोड़ा सा रिजेक्शन इससे भी आ जाए और यहाँ कहीं पे एंट्री मिल जाए, तो इस वाले एफईजी का काम पूरा हो चुका है, इसका काम पूरा हो चुका है। इस पूरे सेलिंग लेग में अब मुझे रोकने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा और वेट कर लो। अगर आपको यहाँ कहीं एंट्री मिल जाए ना, इस एफईजी के बाद में थोड़ी बुलिशनेस दिख जाए आपको, फिर आप उसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना। समझ रहे हो? उसमें भी आप एक और चीज ट्रेड कर सकते हो कि अगर मान लो इस वाले ये वाला एफईजी भी तो बनेगा आईएफईजी, इसका ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्ट करेंगे, ट्रेड कर लेंगे। हर आईएफईजी पे ट्रेड बनेगा क्या? एंट्री मिलेगी क्या? नहीं मिलती। मिले तो ट्रेड करो, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, जय श्री राम। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब हम प्ले करते हैं, इसको आगे प्ले करते हैं। रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। कैंडल 2 जो मुझे लगती है मेरे लिए काफ़ी खास पैटर्न नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर सकता है। दूसरा कोई एफईजी बीच में नहीं है सिवाय इस वाले के। तो ईआरएल से आईआरएल के मेरे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होने वाली है, और वो भी तब जब मुझे लग रहा है कि मार्केट एक अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक में भी आ चुका है। ठीक है, ये सब एसएमसी का पार्ट है। मैं आपको आईपीजी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एसएमसी आना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक ही बार में हमारा सीआरटी का एक्सपेंशन कंप्लीट, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, दैट्स इट। यहां से मैं क्या करूंगा? बुलिश ट्रेड ले लूंगा। ले लूं क्या? नहीं ले सकता यार, कोई रिजेक्शन ही नहीं है। कैंडल की शक्ल देखो यार, एफईजी में आई है, मतलब ये नहीं कि कैंडल मतलब काम की है, तो ऐसा नहीं करना है। इसको बैठने दो यार। फिर से टेंशन क्यों यार? अब मैं बुलिश ट्रेड प्लान कर ही रहा था, लेकिन ये कि क्या नई वाली भसड़ आ गई बीच में। ये नया एफईजी बन चुका है बीच में, फिर से वही रेड एफईजी। अब मैं कहाँ से बुलिश हूँ यार? मतलब ये वाला एफईजी अभी भी काम कर रहा है। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? अब बस वेट करो, और क्या। अब वेट ये करना है, हाई कंफर्मेशन के लिए आपको इसके ऊपर ब्रेक हो जाना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इस वाले एफईजी ने तो रिटेस्ट कर लिया, इसका काम तो खत्म। इस वाले एफईजी का अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। या तो ये फॉल करवाएगा और नीचे, या फिर ये उसको ऊपर लेके जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो यार, इस वाले एफईजी में टैप करके नया एफईजी बना है, तो ये भी पावरफुल सिग्नल है। ये फॉल करके नीचे गिरा सकता है। ठीक है, ये सारे एफईजी के साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, कहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं। अब मन में क्या चल रहा है कि यार यार ये इसको ऊपर क्लोज कर दे, और हो सके तो इसके भी ऊपर क्लोज कर दे, तो ये बचा हुआ दाना है ना, मैं चुग लूंगा। ठीक है, अब मुझे ना मतलब क्या है, इसके ऊपर निकल जाए तो ये हो जाएगा मेरा काम यहाँ तक का पूरा। अब मैं वेट करता हूँ मार्केट में थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंथ दिखाए, या बिल्कुल। अब वही बात है, डेली डेली पे जो ट्रेड करने की इच्छा होती है किसी की, तो आराम से सिंगल ट्रेड बन जाएगा आप लोगों का। देखो, ईआरएल से आईआरएल, ये मेरा मॉडल नंबर 2। ठीक है, मेरे ट्रेडिंग मॉडल के अंदर 4 पिलर होते हैं बेसिकली। तो सेकंड वाला ये वाला है कि आपको रिजेक्शन मिल रहा है, एफईजी में जाने का ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, आराम से आपको एफईजी का ट्रेड मिल गया। फिर से रिजेक्शन आ रहा है, मेरी यहाँ से मैं डरना स्टार्ट हो चुका हूँ कि भाई ये रिजेक्शन ले रहा है, मतलब फॉल कर सकता है, तो मुझे चाहिए इसके ऊपर का ब्रेकआउट। क्यों? और मुझे अच्छा होता क्या लगेगा? वेट वेट वेट, बाहर कोई डोर पे आया कि यहाँ पे ना थोड़ी सी फाइट चले। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी फाइट चलनी चाहिए इस जगह पे। तो अगर मुझे 1 2 3 कैंडलों की फाइट दिख जाए, फिर उसके ऊपर क्लोज मिल जाए ना, इसका मतलब इस एफपीजी ने ना पूरा जोर लगाया, लेकिन बायर्स ने अपना पूरा काम कर दिया है। मुझे और कंफर्मेशन मिल रहा है, मैं वीकली के बायर्स से और अलाइन हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टोरी आई थिंक क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में ना। मैं इसको देखना चाहूंगा। थोड़ी फाइट चल रही है, 2 दिन निकल चुके इसी एफपीजी के नीचे। ओके, निकल चुके, 3 दिन हो चुके हैं। इस आईएफईजी में अभी भी जान बची हुई है, अभी भी सपोर्ट कर रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही है अभी तक। ठीक है, नाउ इस कैंडल को देखने के बाद किसको लग रहा है कि इस वाली फाइट में कौन जीत रहा है? ये वाला हमारा वीकली का जो एफईजी का चल रहा है ना, वो जीत रहा है। ये वाला आईएफईजी का सपोर्ट काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिल सकती है। तो अब आपकी इच्छा है, अब यहाँ से लेके इस वाले, पहले तो क्या स्विंग बन जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, पहले टारगेट तो आपके ये बनेंगे, फिर जो भी रिजेक्शन वगैरह आएगा, टाइम पास होगा, फिर आपके मेन टारगेट ये बनेंगे। तो अब स्टोरी कैसी है? अभी तक तो क्या ब्रेकआउट नहीं आया इसके ऊपर। फिर हम देख लेते हैं कि ये एफईजी ब्रेक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गोल्ड में भी तो नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, एक नया हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है कि यार एक नया फेवल गैप भी बना दिया इसने। चलो भाई, तो स्टोरी में ट्विस्ट है। पहले तो बहुत फाइट चली, बुलिश कैंडल, अच्छा एक्सपांशन, एक छोटी सी साइडवेज कैंडल बनी है। अगर इसको स्वीप करके मार्केट एफईजी में आएगा, तो मुझे अब ऊपर टारगेट लेने में कोई भी टेंशन और डर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? देखो भाई,
इस वाले एफईजी का जो भी काम था वो हो चुका, इस वाले आईएफईजी का सारा काम हो चुका, इस वाले एफईजी का भी सारा काम हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा है, अब बुलिश एफईजी का काम बचा हुआ है, वो करेगा सारा काम, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये होता है, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो इसको आप सिल्वर बुलेट मॉडल समझ सकते हो हमारा, कि यहाँ पे आपने सभी प्रकार के रिजेक्शंस के पॉसिबिलिटीज को इग्नोर कर दिया, यूज होने दिया कि भाई तुमको जो ताकत लगानी लगा लो, हमें बस कंफर्म कर दो कि अब तुम थक चुके हो और ये तुमकी थकान दिख रही मुझे, कुछ नहीं गिरा पा रहे हो। ठीक है, अब मुझे ऊपर जाना है यहाँ से। नाउ फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, अभी भी डर, अभी देखो छोटी कैंडल बन रही है। ठीक है, थर्ड कैंडल, अच्छा ब्रेकआउट। अब इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है ये स्विंग तो आ सकता है। ठीक है, मार्केट ने फोर्थ कैंडल पे टारगेट ले लिए। ठीक है, ये वाला स्विंग तो आ चुका है। अब क्या बैठे रहेंगे यहाँ पे, इसके लिए मार्क करो ना, मार्किंग करते हुए चलो। ये देखो ये नया एफईजी बन चुका है, इस एफईजी के साथ में एक और चीज बन चुकी है कि ये नया वाला जो लास्ट वाला जो लास्ट सॉरी पहला वाला इतना बड़ा एफईजी था, पहले इसने काम किया, अब ये ब्रेक इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी ना, तो ये ब्रेक हो चुका है। अब इसी का रिटेस्ट विद इन दिस एफईजी, आईएफईजी के अंदर ये एफईजी है। ठीक है, तो अब हमारे लिए अच्छा वैल्यू एरिया बन चुका है, ये भी और ये भी, दोनों में से जहां भी टैप हो जाएगा हमारे लिए अच्छा एंट्री होगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस एफईजी को अच्छे से टैप किया, दोनों को टैप कर लिया। नाउ वेट फॉर अ रिजेक्शन, मार्केट इस बॉक्स के बाहर भी निकले, ऐसा नहीं कि ये इसके अंदर आए क्लोज कर चुका, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए इसके। ठीक है, थोड़ा बाहर निकलने दो, अभी भी रिजेक्शन है, अभी भी रिजेक्शन नहीं, अभी बाहर नहीं निकला है, बिल्कुल नहीं निकला है, निकल नहीं रहा है। ठीक है, अब बाहर निकल गया, फिर से टैप करने के बाद में बाहर क्लोजिंग हो जानी चाहिए, आपका सारा काम कंप्लीट है। अब आप आराम से मजे से इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ पहला टारगेट क्या है, ये स्विंग पहला टारगेट है डबल टॉप का, डबल टॉप आपका टारगेट, इसको लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मान सकते हो आप, अपर, और फिर आपको टारगेट करना है इस वाले स्विंग को। ठीक है, दिस इज योर फाइनल टारगेट। अब मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। ओके, डन, अब हुआ डन। ठीक है, तो इस प्रकार से एफजी आईएफजी की स्टोरी के साथ में आपने प्ले किया, समझा मार्केट को कि मार्केट में कैसे कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो ये पूरी साइकोलॉजी समझ में आएगी आप लोगों को। साइकोलॉजी शायद अभी आपको क्लियर नहीं होगी, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मार्केट में टाइम पास चल रहा होता है ना गाइस, ठीक है, फिर एक्सपांशन आता है, तो जाके बहुत पैसा लगता है गाइस, तब जाके एक एफईजी बनता है, और उस एफईजी को भी अगर आप ना ब्रेक करा दो ना, तो उसमें और भी पैसा लगता है, और फिर उसको अगर आप रीटेस्ट करके ट्रेड लोगे तो आपको एक समझदार ट्रेडर माना जाएगा। समझ रहे हो कि पहले तो बड़े पैसे वाले को आपने हरा दिया, तो अब उसी के एक अच्छे एरिया को हमने आईएफजी नाम दे दिया, और आप उसको ट्रेड करके टारगेट ले सकते हो सिंपली नीचे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज होती है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं बताया ना 4 आवर बताया था कि गोल्ड अच्छी रैली कर रहा था, इससे 4 आवर बहुत सारे एफईजी बन रहे थे इस तरीके के। ठीक है, फाइनली गोल्ड क्या करता है, बहुत सारे एफईजी, सॉरी ये छोटे छोटे से एफईजी बन रहे थे बहुत सारे, ये एफईजी था, यहाँ एफईजी था, यहाँ एफईजी था, यहाँ पे एफईजी था। अब मन में आ रहा है भैंस की टांग है क्या यहाँ पे। ठीक है, अब चल क्या रहा है बताता हूँ आपको मैं, कि यहाँ पे ना बड़ा सा वीकली का एफईजी पड़ा हुआ था। अब मन में क्या आ रहा है कि यार यहाँ पे सबसे अच्छी एंट्री मिलेगी, और बायस भी इसके स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट यहाँ से आके यहाँ तक आ सकता है, और ग्लोबली कोई क्यूब मिल गया डाउन साइड के लिए, जो मिला था अभी ट्रम्प की न्यूज़ के हिसाब से, तो मार्केट ने क्या किया, पहले आपके 4 आवर के एफईजी को ब्रेक किया इस तरीके से, और फिर आपको एक एक करके सारे टारगेट दिए यहाँ तक के लिए। एक ही बार में आया क्या, नहीं आया। ठीक है, थोड़ा इसने परेशान किया, थोड़ा इसने परेशान किया, थोड़ा इसने परेशान किया, बट अल्टीमेटली टारगेट तो आ गए। और हर बार ये लेवल वर्क कर रहा था, ये एफईजी आईएफजी बन गया, फिर इसको ब्रेक किया, ये आईएफजी बन गया, फिर इसको ब्रेक किया, ये आईएफजी बना, और फिर वहां टारगेट आया। तो हुआ क्या स्टोरी के अंदर, कि वीकली पे आपको आना था, पहले 4 आवर पे आईएफजी का पहला सिग्नल मिला, और अगर ये कोई छोटा एफईजी ब्रेक हो रहा है वो भी बड़े अप ट्रेंड के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो किसी अच्छे अच्छे एफईजी की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, वीकली वाला बोल रहा है मेरे पास अगर आना है तो भाई 4 आवर पे डेली पे एफईजी को ब्रेक करते करते आना पड़ेगा, आईएफजी बनाते बनाते आना पड़ेगा आपको, पर मेरे तक आने के लिए आपको डाउन ट्रेंड दिखाना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत आपको यही से मिल जाती है, इसलिए अर्ली रिवर्सल्स को कैच करने के लिए आपको पहला तरीका है आईएफजी को ट्रैक करो। ठीक है, तो ये थी हमारी एक एक्सप्लेनेशन आईएफजी के ऊपर। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जांपल, ये भी गोल्ड का ही चार्ट है। ठीक है, अब आप देखोगे सिंपली यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू बना दिया है। ठीक है, और मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ इस प्रकार के चार्ट्स में, जब मुझे एक वैल्यू एरिया मिलता है। ठीक है, तो मैं गोल्ड को बिल्कुल इस तरीके से देखता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप मैटर नहीं करता, फेयर वैल्यू गैप के साथ तो ओवरलैप करता है। देखो ये स्विंग ओवरलैप कर रहा है, मुझे इससे बहुत मतलब होता है, तो आई एम लुकिंग फॉर दिस एरिया, और यहाँ पे मुझे अगर कोई अच्छा रिएक्शन मिलता है तो मैं अपसाइड ट्रेड कर सकता हूँ, ऐसा मेरे माइंड में चल रहा है। तो आई विल ओके, अब आप देख सकते हो इतना गंदा ब्रेकडाउन किया है कि मन में आ रहा है कि ये तो बस रीटेस्ट करके फॉल कर जाएगा, और मे बी नीचे वाले जो मेरे फेवल गैप्स हैं यहाँ तक आ सकता है,
और मे बी यहाँ तक भी आ सकता है, और अगर इसको रिक्लेम करके फिर से ऊपर आ गया तो यहाँ भी आ सकता है। अभी 3 चीज़ें मैंने माइंड में और रख ली, बस खत्म बात। अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर, इसको रिटेस्ट करके फोल्ड करेगा क्या। पहला टारगेट तो फोल्ड का ही रख लो, और कम से कम इस कैंडल के लो का तो रखो। ये आपकी डेली वाली कैंडल है तो उसको इसके लो का तो रखो। अब मार्केट देखो क्या करता है अगले दिन। मार्केट ने रिटेस्ट किया, इसके लो का मेरा टारगेट बेसिक टारगेट है, बहुत मिनिमम टारगेट है ये, ठीक है, वो मार्केट ने ले लिया। तो मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा, अगर क्लोज कर रहा होता ना तो मैं यहाँ तक के टारगेट भी लेता, और ना ही कोई नया एफईजी बनाया। बनाया क्या, ऊपर बनाया है, ऊपर तो बनाया है भाई इसने, ठीक है। तो मन में क्या आ रहा है कि यार ये जो ओरिजिनल फेयर गैप था ये वाला, इसको तो ब्रेक करके टेस्ट करके नीचे जा रहा है, क्या मुझे इसके ऊपर वाले एफईजी का वेट करना चाहिए। देखो अगर बुलिश होना है ना, अगर बुलिश होना है ना, तो मैं कह रहा हूँ 7 दिन में 1 दिन ट्रेड करना, लेकिन ऐसे फंसना मत। क्योंकि मान लो मार्केट ऊपर आ भी गया ना, इसके ऊपर क्लोज कर दिया यहाँ पे, तो भी आपको ये पता नहीं है कि क्या ये वाला जो नया एफईजी पड़ा हुआ है ऊपर सेल साइड का, ये वापस गिरा दे तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी जो अच्छा की एरिया है ना गाइस, वो इस वाले एफईजी से लेके ये ब्लू बॉक्स है। आपको इसकी क्लोजिंग का वेट नहीं करना, आपको इसके ऊपर भी क्लोजिंग का वेट करना है। उसके बाद आप डिसाइड करना कि मार्केट को ये स्विंग चाहिए कि ये स्विंग चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं वेट करूंगा कि मार्केट क्या चाह रहा है। मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोज कर देगा तो मैं समझूंगा कि मुझे मार्केट ऊपर वाले इस स्विंग की तरफ ले जाना चाह रहा है। अदरवाइज मार्केट इसमें टैप करके शायद वापस इसी में गिरा दे, हो सकता है ना। तो ये बात है, मैं इसको वेट करता हूँ मार्केट क्या करना चाह रहा है। मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, मुझे दिख पा रहा है, मैं इस कैंडल को देख पा रहा हूँ कि ये कैंडल ना कहीं से भी ना बेरिश तो नहीं है, इसका अभी तो पावर नहीं लग रहा है। देखते हैं अगली कैंडल क्या करती है। मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक कर दिया है। अब बहुत ही सिंपल सा एक एजम्पशन आप लेके जा सकते हो, मार्केट चाहे थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा इसके अंदर और ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्या मार्केट अभी इस वाले स्विंग को टारगेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसको कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो इस वाले सेलिंग लेग में जो लास्ट सेलिंग का प्लेस था, सेलर बैठा हुआ था, उसको आपने निकाल दिया, निकाल दिया, साफ दिख रहा 2 कैंडल से। अब आपका टारगेट क्या, रिटेस्ट करो, ऊपर जाओ, सिंपल, ठीक है। आपने क्या किया, रिटेस्ट कहां पे किया भाई, आईएफईजी के अंदर, एफईजी के बॉक्स में आपने रिटेस्ट किया है। इतना सही एरिया ही है, देखो आप इस पे रिटेस्ट कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि और भी डिस्काउंटेड प्राइस मिल गई है इस वाले बाइंग लेग की आपको, ठीक है। तो अब मुझे लगता है ये मार्केट में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन कैंडल 2 की क्लोजिंग मिल चुकी है, बहुत जल्दी बताऊंगा आपको मैं ये मॉडल पूरा आपको। कैंडल 2 की क्लोजिंग भी मिल चुकी है, सीआरटी कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पे आपका एफईजी प्लस सीआरटी, आईआरएल के अंदर आईआरएल से एआरएल जाना है ना, फॉर फेवरेबल गैप टू स्विंग हाई जाना है, वो भी सीआरटी बना के जा रहे हो। थर्ड आईएफईजी का बॉक्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास में ओरिजिनल टारगेट्स हैं ऊपर के, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको डेली टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे भी इतना ही अच्छा एप्लीकेबल है। हर एक मार्केट के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो गोल्ड पे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस वाले एग्जांपल में यूनिक क्या था, नया क्या था, वो ये था कि ओरिजिनली तो ये ब्रेक हो चुका था, देखो ब्रेक हो चुका था, रिटेस्ट करके फॉल कर रहा था, लेकिन फॉल करके भी इतना वीक नहीं लगा। सॉरी, रिटेस्ट करने के बाद में भी इसने इतना वीकनेस, अरे क्या हो रहा भाई, मेरी आंखें कहाँ, बटन कहाँ दब रहे हैं भाई, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं मिली, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे जा नहीं सकता। और भी अगर अच्छा एरिया ढूंढना है तो एक बार के लिए ना इस एफईजी के ऊपर क्लोज होने दो। यहाँ पे क्लोज होता है, रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला है, नहीं यार मुझे इस वाले एफईजी के ऊपर क्लोजिंग से मतलब नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि ये ना इस वाले सेल साइड के एफईजी के ऊपर ही क्लोज होने दो यार, तो ही सही रहेगा। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, क्लोज करके रिटेस्ट किया इसने, मैंने वहां पे भी कंजर्वेटिव हो गया कि अगर हो सके तो इस एफईजी के अंदर भी लेके आ जाओ उसको। चलो भाई, इस एफईजी के अंदर भी रिटेस्ट मिल गया, सीआरटी भी कंप्लीट हो गया डेली टाइम फ्रेम पे, तो मुझे सिंपल सी बात है ना, कैंडल हाई के टारगेट तो मुझे मिल ही गए, और स्विंग हाई के मेरे मेन टारगेट थे। तो इन 2 टारगेट्स को हमने इजीली ले लिया। पहला टारगेट था ये, और सेकंड टारगेट था ये वाला, सिंपल, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, ओके। तो वैसे ये एग्जांपल है हमारा बीटीसी का, मंथली के ऊपर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैं बताना चाहूँगा आपको मैं कि एक अच्छा क्लीन चार्ट था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला एक मंथली का फेयर वैल्यू गैप था बीटीसी का, ठीक है। मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाया मंथली पे, और इस बड़े से फेयर वैल्यू गैप के अंदर मैं इसको मार्क करता हूँ रेड कलर से, ठीक है। इसके अंदर इस ब्लू एरिया से रिटेस्ट करके फॉल कर गया। आप देखा बड़े फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक छोटा सा एरिया आईफीजी का, उसने आपको पूरा अच्छा एंट्री दिया और पूरा फॉल कर गया। एंड सिंपली अगर इस एफईजी को ये ब्रेक कर लेता तो मेरे टारगेट होते अप साइड के, और अगर इसी को रिजेक्ट करके मार्केट जा रहा है नीचे तो मार्केट सिंपली इसको टारगेट कर रहा है ना। तो ये सिंपल साइकोलॉजी होती है, ठीक है, कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस प्रकार से एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा,
पहले तो, ठीक है। मार्केट आपको फेयर वैल्यू गैप में एंट्री भी दे देगा, ठीक है। अब मार्केट में क्या होगा, यहाँ कहीं पे ना दो स्विंग पड़े होंगे, एक स्विंग लो यहाँ पड़ा होगा, एक स्विंग हाई यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब मार्केट क्या करेगा, या तो आप चले जाओ यहाँ से यहाँ तक टैप करके आराम से अच्छे से ऊपर चले जाओ। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है ना, आप वीक हो, तो आप इसको ब्रेक कर दोगे, इसका मतलब ये है कि आप नीचे वाले स्विंग की तरफ जाना चाहते हो। तो ये एरिया जिस जिस भी स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में एक एफएचजी होता है ना, वहां से ट्रेड करना बड़ा आसान होता है। और मुझे पता नहीं कि एफएचजी वर्क करेगा नहीं करेगा, बहुत पैटर्न्स बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब एफएचजी से आईएफएचजी बन जाता है ना, तो वहां पर आपके पास में क्लियर स्टोरी होती है। और उसके साथ में भी अगर आपको डायरेक्शन का अगर एफएचजी भी मिल जाए आईएफएचजी के साथ साथ में, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जैसा बीटीसी के अंदर भी यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के चार्ट दिखा रहा हूँ, मैंने आपको मंथली दिखाया अभी, मैं आपको वीकली का भी दिखाता हूँ कैसे मैनिपुलेशन मतलब फील होता है ना। देखो अच्छी बातें भी करनी तो बुरी बातें भी करनी पड़ेगी, तो जो रियलिटी है ना वो दिखाता हूँ आपको बीटीसी की। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बाय साइड का एफएचजी बना ये वाला, और पहली बार ये नीचे ब्रेक हो गया, राइट। तो यहाँ ब्रेक हो गया ना, उसके बाद में सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, ठीक है। मैं इसको ग्रे से मार्क ग्रीन से ग्रे से मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ मार्केट टैप करता है, यहाँ से काम करता हूँ, मैं इसे कट ही कर लेता हूँ, मेरे सामने बेटर रहेगा। चलो ठीक है, कितना सही लग रहा है, देखो आराम से बाय साइड का एफएचजी भी टूट चुका है और ये भी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट भी इजीली टारगेट माय स्विंग लो, ओके। अदरवाइज मार्केट को इस स्विंग को टारगेट करना चाहिए था, ठीक है। तो मार्केट को क्या करना है, इस वाले एफएचजी में टैप करके, यहाँ पे टैप किया इसने, इस वाले स्विंग को ले चुका है ये, और एक स्विंग हाई की लिक्विड भी स्विप हो चुकी है, एक एफएचजी ब्रेक भी हो चुका है, और यहाँ पे रिटेस्ट भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सही सेटअप है, ठीक है। बट बीटीसी विल ऑलवेज बी बीटीसी, ठीक है। बीटीसी बिग बीटीसी बहुत मैनिपुलेशन कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, इसकी हद देखना आप क्या करने वाला है। मैंने एफईजी का वेट किया, ये वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड, ये नहीं करना है। क्या किया बीटीसी ने, इसके ऊपर जाके क्लोज किया, क्या नहीं किया, रिजेक्शन ले रहा है। कैंडल भी सेल साइड की बन रही है, राइट। यहाँ पे देखोगे आप लोग इजीली सेल साइड की कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग इजीली मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी कैंडल बनाई ये वाली, रिजेक्शन भी मिल चुका था, सीआरटी भी बन चुका था, बट मार्केट ने क्या किया, इस टाइप से आपके सामने अगले दिन क्लोजिंग कर दी। मेरे लिए अभी भी ये एरिया बहुत क्रूशियल है, मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि देखो ये एफईजी अब एक आईएफईजी बन चुका है। अब मैंने इस रेड एरिया को भी हटा दिया यहाँ से, ठीक है। मेरी स्टोरी में क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है अब मार्केट के पास में ये स्विंग आई है, ठीक है। जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ने स्विंग हाई को ले लिया, देखो आप इसको रिजेक्ट करोगे ना, तो स्विंग के पास ही जाना पड़ेगा आपको। अगर उससे पहले कोई और पीओआई नहीं है, लाइक कोई एफईजी वगैरह नहीं है, तो वहीं जाओगे आप। मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया, समझ में आ गया था लोअर टाइम फ्रेम पे, ये वीकली का चार्ट डेली पे कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, और उसमें भी यहाँ पे एक एफईजी बन चुका था, मुझे लग रहा था मार्केट बिल्कुल जाएगा, चला गया मार्केट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रैप हुए सेल साइड में, यहाँ सेल साइड में ट्रैप हुए, अगले दिन इसी बाइंग मिली, तो मार्केट ने स्विंग को टारगेट कर लिया। अगेन थोड़ा सा ढंग से दिखाता हूँ आपको मैं फिर से, ये क्या है, वॉट वॉज दैट, मतलब मार्केट को फॉल करना था लेकिन यहाँ से नहीं, इस वाले आईएफईजी के सिग्नल को मार्केट ने फेक बनाया, इतनी बड़ी बाइंग के सामने ट्रैप करके इतनी बड़ी रेड कैंडल की क्लोजिंग फिर से आ गई। अब जो आपको देखो, अब आपके सामने कंडीशन क्या है, अब या तो इस वाले एफईजी को देखो, ये एफईजी था, एफईजी बनाया, वापस इसी के नीचे आ चुका, मतलब एफईजी का ओरिजिनल वर्क यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब ये एरिया मेरे लिए काफ़ी खास है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ट्रैप हुआ, इस वाले सेलर्स को पहले मार्केट ने बाहर निकाला, फिर से नीचे लेकर आ गया, मतलब ये वाले सेलर्स फिर से मार्केट में आ चुके हैं। साइकोलॉजी गाइस, साइकोलॉजी, ठीक है। मार्केट फिर से आएगा, अब मेरे लिए एरिया रिटेस्ट करेगा, मुझे इस एरिया में बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, मुझे लगता नहीं कि इसको प्ले कर दिखाने की जरूरत है, बट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो यही था। वेट ए सेकंड, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, आप देखोगे यहाँ पे एक ही कैंडल प्ले करने का सेंस नहीं है, तो मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे लेके आया, फिर से इसके एरिया को रिक्लेम किया, वहीं पे रीटेस्ट करके 1 2 3 3 वीक्स की कंटिन्यूस सेलिंग, और जो भी मार्केट को सही लगा मार्केट ने सारे एरियाज को आगे से आगे पिक कर लिया, ठीक है। देखो आराम से, ठीक है, लास्ट स्विंग तक मार्केट आपको लेके आ गया है ना। और इसमें अगर आप जैसे इस वाले एफईजी को आप मार्क कर लोगे, तो मार्केट ने क्या किया, मैं इसको सबको उठा देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया था, पहले इस वाले एफईजी के अराउंड बहुत ट्रैपिंग की, नीचे नीचे क्लोज कर दिया, एफईजी में टैप करके हल्का सा मैनिपुलेट किया, मैं पागल बनाया, ऊपर चला गया, और इस स्विंग को स्वीप करके फिर फाइनली वापस इसी एरिया के नीचे आया। इस बार इस पूरे एरिया को उसने अच्छे से सपोर्ट करके नीचे लेकर आया, और इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं मिली। दूसरी बार जो उसके अदर एफईजीज थे, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। अब देखो ये वाला एफईजी अच्छे से फाइट किया, देखो कितनी बार 1 2 3 4 5 टाइम्स नीचे आया, ऊपर चला गया, मार्केट बहुत देर तक ऊपर रहा, मतलब ये वाला एफईजी बहुत पावरफुल था।
फाइट हुई है यहाँ पे मार्केट के लिए, इस एरिया के लिए बहुत फाइट हुई है यहाँ पे, देखो आप। और मैंने बोला था जो फाइटिंग वाले होते हैं ना बहुत तगड़े काम करते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया आपने, मार्केट सिंपली लिक्विडिटी बना के जा रहा है नीचे, देखो 1 2 3 4 5 कितनी कैंडल बनी है। इस सेलिंग के सामने इस बाइंग की कोई औकात नहीं है। आराम से मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, आईएफईजी के क्रूशियल एरिया में जाता है, साथ ही साथ एफईजी के अंदर है। ठीक है, एक नया जो फ्रेश एफईजी बना ना इस साइड के लिए, वहां पर टैप करता है, शानदार फॉल। कहां तक आएगा, मिनिमम इस स्विंग लो के लिए आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और जो मेजर जो टारगेट कर सकता है वो ये स्विंग लो है। सिंपल सॉर्टेड आईएफईजी एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है मैं आपको। तो नाउ एक और चीज़ देखना आप लोग, ठीक है, ये गोल्ड का ही चार्ट ले रहा हूँ मैं, ये 15 मिनट का चार्ट है गोल्ड का। ठीक है, अब आप इसमें अगर फेवरेट गैप्स को मार्क करना भी स्टार्ट करोगे ना तो ये बहुत काम हो जाएगा। बट यहाँ मुझे आपको कुछ और दिखाना है। हम्म, आप देख रहे हो ये वाला फेवरेट गैप, देखो 15 मिनट के एफईजी से मार्केट ने बहुत फाइट की है, 2 3 टाइम्स मार्केट ऊपर गया, फाइनली मार्केट नीचे गिरा दिया। चलो ठीक है, अब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। फाइनली क्या होता है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है। दैट मीन्स ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली तब जब मार्केट ने एफईजी बना दिया ये वाला। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे ना गाइस के ऊपर, तो यार ऐसे तो इसने इस आईएफजी के तो नीचे क्लोज कर दिया है, एरिया के नीचे क्लोज कर दिया है, बट इस एफजी के नीचे क्लोज नहीं किया है। तो मैंने बोला था ना आपको कि ये मेरे लिए वैल्यू एरिया पूरा गिना चाहेगा। ठीक है, और अगर आप उसको ड्रैग कर दोगे ना आई की तरफ, तो आपको आराम से इस वाले एरिया को सपोर्ट करने ऊपर गया हुआ है। ठीक है, और वो आराम से लेके चलोगे तो इसके नीचे ध्यान दोगे, एक सिंगल कैंडल भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है अच्छे से। ठीक है, मतलब प्रॉपर देखोगे तो। और उसके अलावा आपके पास में ये पूरी एक लिक्विडिटी टारगेट करने के लिए लिक्विडिटी थी आपके पास में। ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, और फिर आपको एक एक करके हर एक एफईजी से आपको टारगेट मिलते रहेंगे। अब ऐसे मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तब देखोगे तो मार्केट ने क्या एक सेल साइड का एफईजी बनाया। ठीक है, ध्यान देना गाइस ना, यहाँ पे सेल साइड का एफईजी बना 15 मिनट के ऊपर। मार्केट ने पहले क्या किया, एक अच्छी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, एफईजी बना था मैनिपुलेशन एफईजी। मार्केट क्या करता है, इसको एफईजी को ब्रेक करने से पहले, इस एफईजी को रीटेस्ट सॉरी आईएफईजी बनाने से पहले मार्केट ने नया एफईजी बना दिया इसके अंदर, ये वाला नया एफईजी भी क्रिएट कर दिया मार्केट ने। तो मैं कर लेता हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस आईएफईजी के बॉक्स के अंदर एफईजी में मार्केट ने एंट्री दी है, पहले तो उसके ऊपर क्लोज कर दिया, फिर आईएफईजी के अंदर एंट्री दी, और ऊपर की तरफ पूरा टारगेट आपको मिल गए, कहाँ तक के जो मेजर टारगेट थे। तो टाइम फ्रेम चाहे जो हो ये आपको देगा। और आप ध्यान दे रहे हो रिवर्सल्स कहाँ से आते हैं, बॉटम और टॉप से आते हैं। और रिवर्सल्स के लिए आपको पहले आईएफजी लगभग हर बार क्रिएट करना पड़ेगा, और मार्केट का सबसे आसान तरीका यही होता है कि मार्केट ना एक्सपांशन करते हुए ही नीचे आता है, पर उस एक्सपांशन में क्या छोटे मोटे एफईजी पड़े होते हैं, उनको ब्रेक कर देगा ना तो रिटेस्ट करके ऊपर चले जाओगे आप लोग। तो पहला सिग्नल तो आईएफजी से ही मिलता है जनरली, और उसमें भी अगर आपने किसी एफईजी को ब्रेक करके अगर अपनी साइड का नया एफईजी क्रिएट कर दिया आपने, तो वो डबल कंफर्मेशन है। तो आईएफजी के साथ में अगर एफईजी बन जाए तो अच्छी बात है। और समटाइम्स जो मैनिपुलेशन होता है, मैंने बताया आपको मैनिपुलेशन होता है, तो उस मैनिपुलेशन के अंदर वापस से रिक्लेम करता है अपने उस एरिया को, वो आपके लिए बड़ा खास होता है। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखें, वो अच्छे सपोर्ट रेसिस बनते हैं मार्केट के। अब मैं निफ्टी की बात करता हूँ। देखो निफ्टी के अंदर मैंने ये वाला पूरा वीक सेलिंग किया था, मैंने इसलिए डायरेक्ट इस एग्जाम्पल पे आ चुका हूँ। ठीक है, आप इसको देखो यार, मतलब क्या ही है ये देखो पहले ये वाला एफईजी था, उसको ब्रेक कर दिया, और एक नया फेवल गैप भी बना था सेल साइड का ये वाला, बट मार्केट इसके अंदर आया ही नहीं वापस से। तो जब आया तब आप सेलिंग देखो कितने वीक है ये, 1 2 3 4 5 6 वीक्स की कंटिन्यूस सेलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरिया, आपका वैल्यू एरिया ऑफ सेलिंग। पर इससे भी काम नहीं चला यार, ये वाला वीकली एफईजी कोई मतलब छोटा मोटा थोड़ी है, ये वाला वीकली एफईजी भी तो ऊपर के रास्ता है। तो लेट दिस वीकली एफईजी ऑल्सो ब्रेक। अब ये भी टूट गया है नीचे, देखो उसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पे रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट भी कहाँ पे किया, हमारे किसी एफईजी के अंदर ही। हमारा एफईजी था यहाँ पे कोई अच्छा खासा, ऐसा कलर चेंज करना पड़ेगा, ये कर लेते हैं। इसमें रीटेस्ट पे एंट्री मिली, पूरा फॉल कहाँ तक के लिए, कोई एफईजी होगा तो ठीक, अदरवाइज स्विंग तक का फॉल आ गया। हर जगह पे उसी पावर से ये काम कर रहा है, उसी मतलब स्ट्रेंथ से काम कर रहा है। मेरे को ये बहुत सही लगता है। अब आप देखोगे ना इसको वापस यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे भी आपके पास में कंटेंट। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखो इस वाले वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, मैं ये वीकली का ही है। ठीक है, वीकली का एफईजी था, मार्केट ने क्या किया, इस वाले सेल साइड एफईजी के ऊपर क्लोज किया, रीटेस्ट किया, ऊपर चला गया। लेकिन बात ये वाली नहीं है, बात ये है कि मार्केट फिर से फ्यूचर में यहाँ पे आया है, और अभी मैनिपुलेट किया है हल्का सा। अगर मैं थोड़ा देखूंगा यहाँ पे मैं, तो ये जो नया एफईजी है इस लाइन को भी ले लूंगा, तो भी दोनों के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। स्टिल मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। बहुत पुराना एफईजी था, यहाँ मैनिपुलेशन हुआ है, नो डाउट बिल्कुल हुआ है। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, वही जो उसको करना था, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप करके वापस से यहाँ पे क्लोज किया और ऊपर चला गया, और अच्छा खासा ऊपर चला गया, देखो आप। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशन हुआ है इस जगह पे, आई अंडरस्टैंड, बट मार्केट ने वर्क किया है।
और अच्छे से वर्क किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा कि कैसे एरियाज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और सीखो इनको। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सीखो, ये बहुत बहुत ज़्यादा काम के हैं। जिससे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और, किसी भी टाइम फ्रेम में इसको ले लोगे ना आप लोग, मैं लोअर टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ आपको। निफ्टी के अंदर 125 मिनट पे ले लेते हैं। यू जस्ट नेम द एरिया, मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे ये काम करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। एनी हाँ चलो ये वाला देख लो। जैसे ये वाला है आपका 125 मिनट का एफ बनाया हुआ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, जब वो गोल्ड में क्रैश आया था ना, काइंड ऑफ मान लो उसको वही है। 125 मिनट का एफ था, नीचे क्लोजिंग मिली, रिटेस्ट किया, फॉल, ठीक है। अब आपको काम किया है, आपको बस मार्क क्या करना है कि अगर ये रिटेस्ट कर रहा है तो कहाँ तक फॉल करता है, मिनिमम लिक्विडिटी को मार्क कर लो कि यहाँ तक का फॉल आता है। उसके बाद में जो पीओआईज है वहाँ तक, नहीं तो फिर स्विंग तक मार्केट ने आपको एग्रेसिवली फॉल करके टारगेट भी दिए, ठीक है। तो हर एरिया से, हर टाइम फ्रेम पे, हर इंडेक्स पे, हर एक स्टॉक पे, हर जगह वर्क करता है। बस आपको सही तरीके से इसको मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो अभी के लिए सेशन को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। आई थिंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मैं सभी एग्जांपल दिखा सकता हूँ, लेकिन ये उसी तरीके से काम करेंगे। तो मैं आपको एक फाइनल बात बताता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। ठीक है। अब देखो ये ये क्या है, ये वीकली का एफईजी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हायर टाइम फ्रेम से अलाइन करते हुए चलना, ठीक है। मॉडल बता रहा हूँ वो ट्रेडिंग का। मार्केट गया यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, डेली पे एक एफईजी को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। पहला सिग्नल कि मार्केट में वीकली एफईजी के टारगेट आपको आ सकते हैं। डेली पे एफईजी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा होगा 125 मिनट पे या 75 मिनट पे, आपको टारगेट दिख रहा है। फिर से एक नया 75 मिनट पे एक और आईपीजी बनता हो दिख गया, अलाइन कर रहे हो, ठीक है। अब आप 75 मिनट पे भी नेगेटिव हो चुका है, वीकली पे तो नेगेटिव था ही, और ये डेली पे भी नेगेटिव हो चुका है। इस डेली के आईपीजी के अंदर, डेली के बॉक्स के अंदर नया इसने 75 मिनट का भी आईपीजी प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। मैं रेडी हूँ यहाँ पे अब टारगेट लेने के लिए। और जो ओरिजिनल टारगेट्स थे मेरे यहाँ पे वो क्या थे, वीकली के जो टारगेट थे वो कहाँ के थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक के थे, ठीक है। और अब मैं एक एक तरीके से लिक्विडिटी मार्क करता चलूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिक्विडिटी बन गई और पहला सिग्नल भी मिल चुका है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे गया, मान लो 50 मिनट पे गया, 50 मिनट पे मुझे फिर से कोई रिवर्सल दिख गया इस जगह पे, ठीक है। हर जगह, हर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है। बस देखते जाओ, अलाइन करते जाओ, सॉरी, देखते जाओ, अलाइन करते जाओ और टारगेट लो। भले ही आपको लग जाए कि यार मेरा टारगेट थोड़ा कम हो रहा है, बिकॉज आप जब तक कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हो, हर टाइम फ्रेम पे आप देखने की कोशिश कर रहे हो, पर अलाइन हो जाना चाहिए। वीकली पे नेगेटिव हो सकता है, सिग्नल मिल गया डेली का एफईजी ब्रेक हुआ तो उसके अंदर 75 मिनट पे या 1 आवर पे आपको मिल गया, उसी के अंदर आपको मिल गया सेल साइड पे 15-20 मिनट के नए एफईजी मिल रहे हैं, प्रीवियस डे हाई स्वीप हो रहे हैं। अब आपको दिख रहा है ना कि स्टोरी क्या है, नेगेटिव तो होना ही है, लेकिन नेगेटिव होने के साथ साथ ये दिख रहा है कि टॉप पे आपको आईएफजी बनते हुए दिख रहे हैं, वो भी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीकली मंथली हाई स्वीप होकर दिख रहे हैं। तो आपको दिखना चाहिए कि वैल्यू एरियाज के अंदर मुझे रिवर्सल मिल रहे हैं, वो भी वीकली से अलाइन होके, तो मुझे ये ट्रेड करने चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके अलावा पुराने जो भी आपके आईपीजीस बने हुए हैं, है ना, एफईजी ब्रेक हो चुके हैं, मार्केट देखो आएगा उन तक, इनको ब्रेक कर चुका है। जब भी थोड़ा टाइम लेके आएगा ना, वो काम करेंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि वो काम नहीं करेंगे। सर हर बार तो काम नहीं करते, कितनी बार तो एकदम से ब्रेक कर लेता, अरे ब्रेक कर लिया तो वापस से रिटेस्ट पे वही एरिया काम करेगा। अब आप जो पहले सपोर्ट ऐसे रैंडमली मार्क कर रहे थे, उससे तो अच्छा ही है ना। क्या जोन मार्क कर रहे थे आपकी, हाँ ये प्राइस वो प्राइस, हाँ आईपीजी को मार्क करो। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से जोन बन चुका है, इसी जोन को रिटेस्ट करके फॉल आया था, फिर किसी पीवाई से उठ के अभी जा रहा है, तो उसको ब्रेक हो जाने दो, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हो रहा है, बाय साइड भी है, और आईपीजी भी फिर से एपीजी बन चुका है, ऊपर चला जाएगा। अपने आप को इतना टाइम दो, और हर एक टाइम फ्रेम पे टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो। प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, आपका भाई रिप्लाई करेगा हर एक चीज़ का। और बैक टेस्ट करने के साथ साथ में, अगर अब तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी जो भी आपको लग सकता है प्यार भरे कमेंट आप मुझे कर सकते हो, ठीक है। इतना ही करना मेरे लिए, और जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑब्वियसली यहाँ मिल जाएगा नीचे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपका ट्रेडिंग का डे अच्छा रहे, आपसे कुछ सीखे होंगे, और महादेव की कृपा महाशिवरात्रि के दिन आप पर बनी रहे, और प्लीज़ अच्छे से सारे काम करो। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ट्रेडिंग में उतना इंप्रूव कर जाओ जितना मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपका भाई सूरज सिंह चौहान, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय। It's a jar of beats, baby. Let's go.